देव पाई क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम लोग रीजनिंग का जो है अल्फ़ाबेट वाला सेक्शन ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो है आपको अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड के बीच में जो है अक्षर का पोजीशन पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपको ये याद रहना चाहिए कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। जैसे प्लेस वैल्यू का मतलब ए पहले स्थान पे है, बी दूसरे स्थान पे है, सी तीसरे स्थान पे है, डी चौथे स्थान पे है, ई पांचवें स्थान पे है, इसी प्रकार या छठवें स्थान पे है, जी सतवें पे या छठवें पे, आई नौवें पे, जे 10वें पे है, ओ 15वें पे है, ठीक है ना, पी 20वें पे है, पी 20वें पे है, वाई 25वें पे है, ठीक है ना। तो आपको जो है लेटर का क्या याद होना चाहिए, लेटर पोजीशन याद होना चाहिए। दूसरा बात आपको यह है कि जब इस ABCD में आपको कहेगा कि पहले आप बाएं चलिए, समझिएगा, इधर ए वाले जो हिस्सा है ये आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा, बायां होगा, और जो जेड वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा, राइट होगा, दायां होगा। अगर आपको इस अल्फाबेट में ABCD में पहले बाएं चलने को कहता है और फिर बाएं चलने को कहता है, तो आप क्या करेंगे, बाएं ही चलेंगे, लेकिन दोनों का जो स्थान है वो आपस में क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अगर आपको दाहिने चलने के बाद पुनः दाएं मुड़ने को कहता है, तो आप जो है दाहिने ही चलेंगे, लेकिन दोनों में जो स्थान कहाँ रहेगा घूमने के लिए वो माइनस कर देंगे। अगर आपको जो है बाएं चलने के बाद फिर दाहिने चलने को कहता है, तो आप जो है बाएं चलेंगे, लेकिन दोनों का प्लेस क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ पर जो है अगर आपको दाहिने से बाएं मुड़ने को कहता है, तो आप दाहिने ही चलेंगे और दोनों का जो पोजीशन रहेगा उसको ऐड कर लेंगे। जैसे देखिए मित्रों, एक प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं दूसरे अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले बोला है लेफ्ट से 10वां अक्षर, के बाएं दूसरा अक्षर, के दाहिने 12वां अक्षर कौन सा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रारंभ में पहले फर्स्ट दो को सॉल्व करेंगे, और फर्स्ट दो जो है सेम है, लेफ्ट से लेफ्ट है, और जब बाएं से बाएं रहेगा तो बाएं ही रखेंगे, लेकिन दोनों का जो प्लेस है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, और फिर दाहिने से 12वां उतारेंगे। अब इसमें एक लेफ्ट है एक राइट है, तो दोनों का प्लेस जो है क्या होगा, एक लेफ्ट है एक राइट है, दोनों का प्लेस जो है जुड़ेगा, और जो पहले रहेगा उसको उतार लेंगे, तो हो जाएगा लेफ्ट, और 8 और 12 जुड़ेगा तो हो जाएगा 20। इसका मतलब आपको लेफ्ट से 20वां बताना है, और हमको लेफ्ट से प्लेस वैल्यू लर्न है कि लेफ्ट से ए का 1 होता है, बी का 2 होता है। इसी प्रकार 20 पे कौन बैठा है, 20 पे जो है टी बैठा है। इस प्रकार मित्रों आपका उत्तर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रश्न को अगर थोड़ा सा हम अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के बाएं दूसरे अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। पहले आपका दाहिने है, दाहिने से 12वें अक्षर के बाएं दूसरे अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर कौन सा है। तो फर्स्ट दो को हम सॉल्व करेंगे, और राइट पहले का है तो राइट उतर जाएगा, और राइट के बाद लेफ्ट का हो रहा है तो आप क्या करेंगे, 2 और 12 को जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, और फिर राइट से 12। अब राइट है तो राइट है तो राइट ही रहेगा, लेकिन दोनों का प्लेस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 14 में से 12 जाएगा, 2 बचेगा। लेकिन यहाँ पे समस्या ये हो गई कि हमने जो प्लेस वैल्यू लर्न की है वह लेफ्ट साइड से लर्न की है, और यहाँ मान जो है राइट साइड से आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप राइट से उठ के कहाँ आते हैं, लेफ्ट में आते हैं, तो आपको 27 से माइनस करना पड़ता है प्लेस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं, तो 27 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, बोलिए, लेफ्ट से 27 में से 2 घटेगा 25। इसके मतलब 25वां स्थान आपका लेफ्ट से क्या है, वाई है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब वैल्यू आपका आंसर अगर राइट से आने लगे, तो उसको लेफ्ट में करने के लिए क्या करेंगे, 27 से माइनस कर लेते हैं। चाहे लेफ्ट को राइट करना हो चाहे राइट को लेफ्ट करना हो, हम 27 से वैल्यू को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी सुविधा लेफ्ट से है, क्योंकि हमने प्लेस वैल्यू लेफ्ट से लर्न किया है, इसीलिए हमने क्या किया, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिया।
आशा करते हैं मित्रों आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।